जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में खबर रफ्तार ले भी हुई विस्तार ले भी फिर सबले पहले ये बेरा के 6 बड़े खबर के संग में शुरुआत करबो। बिलासपुर बालाद और कवर्धा जिला के दौरा में रहें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस कार्यकर्ता मन करें जोरदार स्वागत। सबो जिला लदेन करोड़ों रुपया के विकास कार्य की सौगात। कवर्धा में 1 अरब ले ज्यादा के भूमि पूजन और लोकार्पण। सीएम भूपेश बघेल क्षत्रिय कुर्मी समाज के सम्मेलन में घलो हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के राजनीति हवा में छत्तीसगढ़ियावाद के बाद अब कका ऊपर संग्राम शुरू हो चुके हैं। काली केशकाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीएम भूपेश बघेल ऊपर वार करते हुए कहिन कि भूपेश बघेल कका नहीं खाखा है। ये कका होते गरीब मन के और आदिवासी मन के हक ला नहीं मारते। सीएम भूपेश बघेल अब करें पलटवार और कहिन है कि प्रदेश के जनता उनला मया ले कका कही थे। मैं यहाँ जनता ले नहीं कहे रहे कि मोला कोनो कका कहा। संगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहू कहिन कि गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ की जनता के अपमान करे है। एडी धमतरी में भाजपा लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन करी से सम्मेलन में अरुण साव शामिल हुए ने और 300 लोगन ला भाजपा में शामिल करवाई। कांग्रेस पर निशाना साधत हुए अरुण साव कहें कि कांग्रेस सरकार अपन कार्यकाल में केवल लोगन ला ठगे के काम करे है। आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनी उन्हें प्रत्याशी चयन ला लेके ओमन कहीने के जिते जाए। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े एक दरी फेर विवादित बयान दे हवाए। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ऊपर निशाना साधत हुए मन कही नहीं कि 4 महीना बाद चुनाव है और विधायक फेर आरटीआई लगाई ही, फेर दारू ढोही और पिलाही ओकर बुद्धि कते खे ये मैं जानता हूं। बेकर ऊपर विधायक गुलाब कमरो पलटवार करत हुए कही नहीं कि भैयालाल के दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन नशा में भाषण देत हवाए। बयान ला लेके मानहानि के नोटिस भेजूं। आज की 5 बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक मन के नाराजगी भाजपा और कांग्रेस ऊपर भारी पड़ सकते। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के संगे संग छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम घलो के अब चुनावी मैदान में उतरे की तैयारी करते। सरगुजा के 14 और बस्तर के 12 विधानसभा सीट में चुनाव लड़े की तैयारी हवे। क्रिश्चियन फोरम के कहना है कि अल्पसंख्यक मन के खिलाफ होत अत्याचार ला ध्यान में राखत हुए चुनावी मैदान में उतरबो, जेकर केंद्र सरगुजा और बस्तर को ही। इडी छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपर मैन काली बिहनिया 7 बजे हेलीकॉप्टर के सवारी के मौका मिली है। रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड ले हेलीकॉप्टर उड़ान भरी, जेकर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास में सबो टॉपर छात्र छात्रा मल्ला 1.5 लाख रुपया के प्रोत्साहन राशि घलो के दी। 88 टॉपर स्टूडेंट मल्ला कुल 15 राउंड में हेलीकॉप्टर में घुमाए जाए। और 6 बड़ी खबर के बाद कुछ और मुख्य खबर के रुख कर लेते हैं। सबले पहले आप बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक घाव फेर सीएम ऊपर निशाना साधे है। छत्तीसगढ़ सरकार ले मांग तको करे हो मन कि किसान मन ला धान के 4700 रुपया MSP दे दवे। किसान मन ले झूठा वादा करत है सरकार, यहू मन निशाना साधत हुए कहीं ने। वही कांग्रेस ला विधानसभा चुनाव में हार के डर सतात है। 10 लाख लोगन ला PM आवास ला ले दूर रखे गए है। 9 साल में सड़क, मेडिकल कॉलेज और DBT जैसे सुविधा बढ़े है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के। तो एक गांव फिर बयान दे हवाए। अब देखना हुई कि एकर ऊपर का कुछ प्रतिक्रिया थे। किसान मन ला 4700 के MSP राशि दे के बातों मन कहीं संगे यहू कहीं कि कांग्रेस ला विधानसभा चुनाव में हार के डर सतात है। लेकिन तुम दो, लेकिन वो तो जान रहा है इस बार सरकार में आएंगे नहीं, धान होगा नवंबर में। बेड़ा पार कह दो लोगों को कि हम तो 2500 देंगे। उससे कहो कि तसल्ला केंद्रीय मंत्री मन के दौरा और सरकार ऊपर आरोप के अब देखना हुई कि का कुछ पलटवार होते। बारबोन आगे दुर्ग जिला में जिला पंचायत सदस्य और नगरीय निकाय के 2 पार्षद पर नामांकन जमा करे के है। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चयन में बिना देरी करे अपन अधिकृत प्रत्याशी के चेहरा ला साफ कर दे है। तो वे शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली के माध्यम ले कलेक्ट्रेट पहुंच के नामांकन तक जमा करी से। वे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के अधिकृत प्रत्याशी के नाम सामने लाए है। तो अब अभी भी नगरीय निकाय में 2 पद में चुनाव पर अपन प्रत्याशी के घोषणा नहीं करे है। वहीं खरोड़ा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में उपचुनाव होते, जेकर पर आज नामांकन भरेगी से। महिला आरक्षित सीट पर पार्षद पद पर मतदान 27 जून के होना है।
शहीद बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस में भाजपा आज ने आदिवासी क्षेत्र में पुरखौती सम्मान यात्रा ला शुरू करे है। सोनाखान, नेतानार, अंतागढ़ और कैलाश गुफा पत्तल गांव ले ये यात्रा शुरू हुई से उन्हें छत्तीसगढ़ बीजेपी आदिवासी और पिछड़ा वर्ग ला साधे बर एक खास स्ट्रैटेजी के तहत ये यात्रा करे थे, जो लेके अब राजनीतिक बयानबाजी तक शुरू हो चुके हैं। भाजपा पुरखौती सम्मान यात्रा के शुरुआत करे। यात्रा के जरिए छत्तीसगढ़ बीजेपी हर राजनीति में नवा अध्याय लिखे के तैयारी में है और टारगेट है आदिवासी वोट। फिर बीजेपी दावा करत है कि ये यात्रा के जरिए उन आदिवासी गौरव के प्रतीक पुरुष के प्रति सम्मान बताही। ये यात्रा सोनाखान, नेतानार, अंतागढ़, कैलाश गुफा बगीचा और प्रतापपुर ले यात्रा शुरू हुई। पुरखौती यात्रा एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर तक के करे जाए। भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा विभिन्न 5 स्थानों पर आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यात्रा शुरू ही हो रही से कि राजनीतिक बयानबाजी घरों शुरू होगी। मैदान में खुद उतरिस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि अब चुनाव है तो पुरखा के सुरता आवत है। रमन सिंह जौला मोबाइल बांटे होला जाके खोजे। उन्हें कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी के सामाजिक गणित पर सवाल उठाई। ये घलो कही कि कैसे विधानसभा विधेयक में पारित हुए विधेयक ला रोके गई, कैसे विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपन आदिवासी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ला हटा दी और तो आदिवासी राष्ट्रपति के अनदेखी करत हुए संसद के उद्घाटन कर दी। एक ऊपर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूरा राम वन गमन पथ के हिसाब मांग ली। केदार कश्यप है आदिवासी मन के धर्मांतर रोके पर चुनौती तक दे दी। रमन सिंह जी कहते हैं कि राम वन गमन पर्यटन पर पथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंद खुली जाग देख ले भाई। श्री नारायण चल दे, राजिम चल दे और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाकर देख ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मैथमेटिक्स है वो बिगड़ चुका है। विकास पुरुषों को नाम को सामने रखकर विकास यात्रा निकाल रही है। भूपेश जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बड़े बड़े पोस्टर लगा के रामगमन पथ की बात करते हैं। कितना बजट दिया रामगमन पथ में, पूरे रामगमन पथ का हिसाब तो बताएं कि आज तक कितने 100 करोड़, कितने करोड़ या कितने पैसे और कितने रुपये सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऐड देने के सिवाय रामगमन पथ में 1 रुपया का भी स्टेट बजट से खर्च नहीं हुआ। आज जिस तरीके से सरकार सोनिया गांधी के दबाव में आकर के यहाँ पर हमारे आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रच रही है, एक धर्म विशेष के लोगों को, मिशनरी के लोगों को पूरी तरीके से सहयोग प्रदान हो रहा है और आदिवासी भाइयों को जेल में भेजा जा रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है कि आप लोगों के सरकार ने हमारे आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची और आप लोग मौन रह करके इसका समर्थन करते रहे। चुनाव के पहली कांग्रेस और भाजपा सहित सबो राजनीतिक दल कोनो भी प्रकार के आदिवासी वोट तक पहुँचे के प्रयास में लगे है। ये प्रयास के तहत बीजेपी पुरखौती यात्रा निकाला थे। तो सवाल ये है कि आदिवासी वोट के मेहरबानी कौन पार्टी के ऊपर में हुई, एकर तो जवाब चुनाव के बाद ही मिली। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। खबर राजधानी रायपुर ले। जी हां, सोसाइटी में एक युवती के संदिग्ध मौत के मामला में पुलिस केवल केस ही दर्ज कर पाए है। एती युवती के मौत ला हत्या बताते हुए युवती के परिजन मन आज पंडरी थाना के घेराव करीन है। स्थानीय कॉलोनी के लोगन के संग में भाजपा नेता तकु थाना पहुंचिन है और मामला में हत्या के केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के मांग राखिन है। वहीं स्थानीय लोगन कुछ देर बार चक्का जाम तको करीन है। बता दें कि स्थानीय लोगन के मुताबिक पुलिस 7 दिन के समय मांगे है, जबकि पुलिस के कहना है कि PM रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई करे जाए। अभी बोले हैं कि हमको तो 1 हफ्ता का समय दिए हैं। 1 हफ्ता के बाद तो अगर 7 दिन का समय दिया, 8वां दिन हमारा है। देखते हैं 1 हफ्ते में क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। ये सोचो 8वां मंजिल से गिरेगा, उसका पूरा सर डैमेज हो जाएगा, है ना। बिल्कुल लापरवाही से नहीं गिरी है, लापरवाही से बिल्कुल नहीं। जो एक युवती है वो 8वें फ्लोर से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मर्ग कायम किया गया है। परिवारजनों के द्वारा भी 2 दिवस पूर्व ज्ञापन भी दिया गया था। उनके द्वारा इसमें क्राइम ब्रांच से जांच कराने की मांग की गई थी। इसमें क्राइम ब्रांच की एक टीम का गठन करके उसमें जांच के लिए इसे लगाया गया है। जो बिंदु उनको संदेहास्पद प्रतीत हो रहे हैं और जो पुलिस के एंगल से जांच करने होगी, उन सभी पर जांच करके हम लोग इसमें आगे कड़ी कार्रवाई करेंगे।
इति बिलासपुर में नगर निगम की उदासीनता और आधा अधूरा प्लानिंग एक गांव फेर शहरवासी मन ऊपर भारी पड़त हवे। प्रमुख चौक चौराहा में खुदाई ले लोगन परेशान हवे। जगह जगह में जाम की स्थिति एक स्थिति बनत हवे। उन्हें ठीक मानसून के पहले नाला और नाली के निर्माण ले अब निगम के प्लानिंग ऊपर भी कई सवाल खड़े होते। असल में मानसून के मुहाना में आए के बाद नगर निगम अब शहर में नाला और नाली के निर्माण कराते। एक स्थिति जगह जगह में खुदाई तक करेगे। उन्हें कई प्रमुख चौक चौराहा तक में खुदाई करके नाली और नाला के निर्माण करे जाते। समय में काम पूरा नहीं हुए ले ये निर्माण बारिश में शहरवासी मन ऊपर भारी पड़ सकते। जिस तरीके से शहर के मुख्य मार्गों में विशेष करके पुराना बस स्टैंड और सत्यम टाकी चौक के पास जो बड़े नाले की खुदाई की गई है और जब बरसात सर पर है उसे समय में गैर जिम्मेदार ढंग से जो काम कर रहे हैं उससे आने वाले समय में भीषण संकट उत्पन्न होगा। ये आने वाले समय में ये काम अपूर्ण रहने के कारण भरी बरसात में गंभीर दुर्घटना होने की आशंका रहेगी। परेशानी को दूर करने के लिए नाला नालियों का निर्माण हो रहा है ताकि आने वाले समय में डुबान वाला जो क्षेत्र है लोग परेशान हो जाते हैं, हलाकान हो जाते हैं। इसलिए नए तरीके से पूरे नालियों की सफाई भी हो रहा है और नए नालों का निर्माण भी हो रहा है। पहले के एग्जिस्टिंग नाला थे जैसे CMD कॉलेज के दोनों ओर के नाले, लिंक रोड के नाले और आपके विनोबा नगर के नाले, जितने भी नाले हैं निर्माण हो रहा है। जो पुराने नाले थे उन्हीं में पुनर्निर्माण हुआ है, उन्हीं का पुनर्निर्माण किया गया है। वो पानी जो चैनल में जाते थे वर्तमान में भी वही चैनल में जाएंगे। इति रायपुर में आज मौसम के मिजाज बदली से आज संझा तेज हवा के संग जोरदार पानी गिरे के बाद लोगन ला गर्मी ले जी राहत मिले है। तो फिर पूरा मानसून छत्तीसगढ़ में कब आही ये जाने पर हमारे संवाददाता मौसम विभाग पहुंच के विशेष रूप ले आप मन पर जानकारी लेके आई से। देखो एक खास रिपोर्ट। केरल में मानसून के प्रवेश करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक मैप के जरिए जो IMD की वेबसाइट उसके जरिए आपको समझाते हैं कि 8 तारीख को केरल प्रवेश किया था मानसून और उसके बाद वो तमिलनाडु को आधा कवर कर चुका है। और आपको बता दूं कि भले लेट प्रवेश किया है लेकिन एक जो साइक्लोन डेवलप हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो साइक्लोन दिख रहा है अरेबियन सी में बिपरजॉय, ये सुपर साइक्लोन में तब्दील हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। मतलब इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो रही है और यही वजह है कि मानसून की स्पीड अब तेज़ हो चुकी है और उसका असर आपको बता रहा हूँ। भले ही अभी केरल और आधा तमिलनाडु कवर किया है लेकिन आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी पूरे चारों तरफ जो है ये क्लाउड्स डेवलप हो चुके हैं। मतलब मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और प्री मानसून एक्टिविटीज़ सभी जगह होने लगी है। और इसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि केरल से 10 दिन बाद मानसून जब छत्तीसगढ़ पहुँचता है तो लगभग 18-19 के आसपास पहुँचना चाहिए। लेकिन जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है और जो मानसून की गति तेज़ हुई है उस वजह से पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो 15-16 जून के आसपास प्रवेश कर जाएगा। मतलब ये है कि जो सुपर साइक्लोन बिपरजॉय है उसका असर मानसून की गति पे पड़ रहा है और मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ में प्री मानसून एक्टिविटीज़ यानी प्री मानसून बरसात शुरू हो चुकी है। अब कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो मौसम के अपडेट के बाद अब आप मन ला एक सुघर तस्वीर दिखाथन। अपन बिहाव में बारात ले जा तो कई तस्वीर देखी हो जेमा दूल्हा और दुल्हन अलग अलग तरीका ले बिहाव जेमा कोनो हेलीकॉप्टर ले तो कोनो लग्जरी गाड़ी में तक बारात निकालते। फिर आज जिन तस्वीर आप मन के आगू हवे ये एक खास तस्वीर जेमा दूल्हा बैला गाड़ी में बैठ के बारात निकाले हवे। ये तस्वीर पखांजू करकापाल की है जहाँ दूल्हा बैलगाड़ी में सवार होके अपन दुल्हन ला ले बर निकली से त ऐसे में सबो जन ओला देखत रही के देसी अंदाज में निकले ये बारात के लोगन हाथ जम के तारीफ करीन है। उन्हें दूल्हा बने शंभूनाथ सलाम पड़गांव सर्कल के क्षेत्रीय गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हवे और आधुनिकता के जमाना में अपन बिहाव में परंपरा के पालन करत हुए अपन ये खास बारात ला निकाली से जेकर लोगन खूब तारीफ करत है। जा रहा हूँ कि अपने परंपरा रीति रिवाज के अनुसार जो भी अपने अभी युवा है उन लोग को सीख मिले और मैं अपने समाज को संरक्षित करना चाहता हूँ। ये पुराना जो हम लोगों का कल्चर है गोंडवाना समाज का, जो पुराने रीति रिवाज को बरकरार रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक गोंडवाना समाज सर्कल बड़गांव का एक शादी है और उस शादी को हम उसी रूप से करना चाहते हैं। जब गोंडवाना समाज का सर्कल अध्यक्ष है तो हम यही चाहते हैं कि अध्यक्ष के एक बैलगाड़ी पुराना रीति रिवाज से जैसे चल रहा था उसी प्रकार चलाएं।
राजनांदगांव में आज गोयल टीएमटी डहार कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग का आयोजन करेगी से जेમાં राजनांदगांव के आसपास के कॉन्ट्रैक्टर और गोयल टीएमटी के डीलर मन शामिल हुई हैं। ये बेरा कॉन्ट्रैक्टर मन ला गोयल टीएमटी लगाए के फायदा बताएगी से संगे कौन तरह ले गोयल टीएमटी सरिया के उत्पादन करे जाते निर्माण होते उच्च गुणवत्ता के संग में एक जानकारी घलो के देगी। दूसरा सरिया के मुकाबला गोयल टीएमटी के गुणवत्ता ला विस्तार ले प्रोजेक्टर के माध्यम ले यहाँ लोगन ला समझाएगी। एक संगे ये बताएगी कि कैसे आयरन ओर, कोल, पैलेट और डोलामाइट के रासायनिक परीक्षण टीएमटी निर्माण के दौरान करे जाते। वहीं उत्पादन के बेरा पिघले हुए लोहा ला रासायनिक परीक्षण करके बाचे हुए अशुद्धि ला कौन तरह ले इमाले दूर करे जाते यहू बताएगी इसे। ये बेरा योगेश्वर सतपुरे बताइन कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग करके गोयल टीएमटी के निर्माण होते और ये टेक्नोलॉजी ले निर्माण की गुणवत्ता काफी बेहतर हो जाते। संगे गोयल टीएमटी ले घर बनाए के फायदा तको ये मत बताएगी। वही बताएगी कि गोयल टीएमटी के उत्पाद रेलवे, नेशनल हाईवे, BHEL, NPCIL, CSEB और देश के कई नामी संस्था में उपयोग करे जाते। गोयल टीएमटी का जो निर्माण है हम लोग किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। गोयल टीएमटी हमेशा प्रयास करती है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल ऑल इंडिया में सप्लाई करे, जिसकी क्वालिटी गुणवत्ता जो भी है वो हमेशा टेस्ट में पास होता ही रहता है और ये विश्वास का प्रतीक है। आज गोयल टीएमटी के द्वारा राजनांदगांव में प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग और सब डीलर्स लोग को इनवाइट किया गया था। उनको जानकारी दी गई गोयल टीएमटी हमारा प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, इसे क्यों लगाया जाए, इसके लगाने के फ़ायदे क्या हैं, बाकी मटेरियल से कंपेयर करने में ये बेहतर क्यों है, ये सब जानकारी दी गई। गोयल टीएमटी की सबसे खास मेन बात यह है कि जो इसका जो वेट है एकदम एक्चुअल वेट होता है बाकी टीएमटी से। मुश्किल से 10 से 15 रुपए स्क्वायर फीट का खर्च आता है जो आराम से बेयरेबल है। सीएम फेस पर बीजेपी छत्तीसगढ़िया चेहरा के करत तलाश तंज कसत हुए कांग्रेस कहिस मुख्यमंत्री भूपेश के सामने बीजेपी के कोनो नेता नहीं है। सीएम भूपेश बघेल करीन बालावत के दौरा दली राजहराम आदिवासी समाज के स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में हुई शामिल। जिला कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा के करें अनावरण। बस्तर दौरा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना करें। संघी मोदी सरकार के 9 साल पूरा हुए में आयोजित कार्यक्रम ला संबोधित तको करें। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस में अंतागढ़ पखांजुर तक बीजेपी निकाले इस आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा जनसंपर्क अभियान ले केंद्र सरकार की उपलब्धि लेके करी बखान। रायपुर में 11 जून के कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन रायपुर संभाग भर के कांग्रेस जनप्रतिनिधि हुए शामिल। रायपुर में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बैठक के आज रही दूसरे दिन विधानसभा चुनाव की तैयारी लेके हुई समीक्षा। सबो जिला के कलेक्टर हुए शामिल। रायपुर में 8वां मंजिल गिर की महिला की संदिग्ध मौत मामला में पुलिस की जांच शुरू। हालांकि पुलिस अब तक के फ्लैट मालिक से कारोबारी सिद्धार्थ सिसोदिया ले नहीं करे है पूछताछ। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के बयान के विरोध में शुक्रवार के जगदलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा कार्यालय के आगू कोट चौक में मंत्री के जलाइन पुतला। कोरबा नगर निगम 67 वार्ड ला संचालित 19 SLRM सेंटर में RRR मतलब रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज सेंटर के करेगी शुरुआत। बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर में आयुष्मान तिहार में शामिल मितानी नव स्वास्थ्य कार्यकर्ता में लगाइन SDM ऊपर दुर्व्यवहार के आरोप। रैली निकाल के BMO ले कार्रवाई के करें मांग। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस करेस अवैध कबाड़ी दुकान ऊपर सिकंजा। मामला में आरोपी संचालक गिरफ्तार। बिलाई के टाउनशिप में लोहा चोर सक्रिय। सेंट्रल एवेन्यू के ग्रिल गार्डन में लगे लोहा के पोल, लोहा का कंटेनर चोरी। कुछ दिन पहले थाना परिसर में घलों के हो रही इस लोहा चोरी शिकायत के बाद घलों के पुलिस के हाथ खाली। हमारे बानी में गोट में आज भरत के मोलद विदा जोहार।